अक्सर ऐसा होता है ना कि सफलता की चकाचौंध के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा होता है जो इंसान को ही निगल जाता है। आज की कहानी अनिल मल्होत्रा की है, जिसकी कामयाबी की जिद उसे एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर ले गई जहां से लौटना नामुमकिन था। तो ये थे अनिल मल्होत्रा, शहर के जाने माने बेहद सफल व्यवसायी। उनकी कामयाबी के किस्से हर किसी की जुबान पर थे, लेकिन अनिल के लिए ये सब कुछ बस उसी की मेहनत का नतीजा था। उनके लिए किस्मत, अरे किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। होती थी तो सिर्फ काबिलियत। लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद एक चीज थी जो अनिल को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, एक कांटे की तरह चुभती थी। ये एक नाम था जो उसे रातों को सोने तक नहीं देता था, और वो नाम था उसके सबसे बड़े कंपेटिटर नमन अग्रवाल का। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि दोनों की दुनियाएं बिल्कुल उल्टी चल रही थीं। जहां एक तरफ अनिल की कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नमन का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। और ये देखकर अनिल के अंदर जलने वाली ईर्ष्या की आग और भी तेज हो गई थी। और बस यहीं से अनिल की जो मॉडर्न सोच थी ना, उसने एक अजीब सा, एक कह सकते हैं अंधविश्वासी मोड़ ले लिया। उसे पक्का यकीन होने लगा कि उसकी इन सारी असफलताओं के पीछे किसी और का नहीं बल्कि नमन की बुरी नजर का हाथ है, कि नमन ने उस पर कोई काला जादू या श्राप करवा दिया है। तो अब जब दिमाग और मेहनत मतलब सारे रास्ते बंद हो गए, तो अनिल ने वो रास्ता चुना जिस पर वो कभी यकीन ही नहीं करता था। उसके एक पुराने ड्राइवर ने उसे शहर के बाहर एक शमशान घाट के बारे में बताया। वहाँ एक अघोरी बाबा रहता था और कहते थे कि उसकी शक्तियाँ कभी खाली नहीं जाती। सोचिए जरा, अमावस की रात, घनघोर अंधेरा, और अनिल अपनी महंगी गाड़ी में उस सुनसान रास्ते पर जा रहा था। शहर की रोशनियां बहुत पीछे छूट चुकी थीं और सामने थी एक ऐसी दुनिया जहां तर्क नहीं, सिर्फ तंत्र मंत्र का राज चलता था। और जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचा, हवा एकदम भारी हो गई। जलती चिताओं की वो अजीब सी गंध और न जाने कहां से आती डरावनी आवाजें माहौल को और भयानक बना रही थीं। दिल तो जोरों से धड़क रहा था, पर दिमाग पर तो बस एक ही चीज सवार थी, बदला। और फिर आग की लपटों के सामने उसे वो दिखा, वो अघोरी, जटाधारी बाल, पूरे शरीर पर राख, और आंखें ऐसी कि जैसे सीधे रूह के अंदर तक देख लें। यही था वो जिसके पास अनिल अपनी नफरत का इलाज ढूंढने आया था। अघोरी ने उसे एक बहुत ही डरावना तरीका बताया। उसने कहा, देखो, शमशान की मिट्टी और चिता की राख से एक पुतला बनेगा, और जिस किसी की भी तस्वीर इस पर लग गई, समझो उसकी बर्बादी शुरू। लेकिन इसके साथ एक शर्त थी, बहुत जरूरी और सुनने में बहुत ही आसान सी शर्त। अघोरी ने उसे साफ साफ चेताया, पर अनिल अपने घमंड में चूर, वो तो हंस पड़ा। अरे, उसे अपनी हिम्मत पर इतना भरोसा था कि उसने कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और पता है, शुरू में तो जादू ने ठीक वैसा ही काम किया जैसा अघोरी ने कहा था। अनिल की किस्मत रातों रात चमक गई। असर तो देखिए फौरन दिखने लगा। एक तरफ नमन की कंपनी को घाटा और दूसरी तरफ अनिल को एक के बाद एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर आया चौथा हफ्ता और यहाँ से चीजें बिगड़ने लगी। पहले तो वो पुतला अपने आप हिला, और फिर एक रात उसे सपने में नमन दिखा जो कह रहा था, ये जादू जरूर पलटेगा। और फिर वो रात आई, वो रात जिसने सब कुछ पलट दिया। रात के ठीक 2:47 पर अनिल की आंख खुली और उसने देखा कि टेबल पर रखा वो पुतला वो फिर से हिल रहा था। बस उसी एक पल में अनिल के दिल में पहली बार डर ने घर किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पुतला उठाया और जो देखा, उसके होश उड़ गए। पुतले पर नमन की फोटो नहीं थी, वहाँ अब उसकी अपनी तस्वीर थी, और अघोरी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, अगर डरे तो जादू पलट जाएगा। बस एक ही तो नियम था और वो टूट चुका था। डर अब उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर चुका था, और अब उसे इसकी कीमत चुकानी थी। और जादू पलटा भी तो कैसे? जितनी तेजी से वो ऊपर गया था, उससे दोगुनी तेजी से नीचे गिरा। कंपनी दिवालिया, बंगला बैंक ने जब्त कर लिया, सारा पैसा, सब कुछ खत्म। जो आदमी कल तक शहर का सबसे अमीर आदमी था, आज सड़क पर था।
अब वो सड़क पर भीख मांग रहा था और वहीं उसकी एक आखिरी, एक कह सकते हैं बहुत अजीब मुलाकात हुई। जानते हैं कौन था वो? वही नमन, वही इंसान जिसे अनिल बर्बाद करना चाहता था। पर नमन की आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। नमन ने अनिल की तरफ देखा और बस कुछ शब्द कहे, ऐसे शब्द जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। उसने कहा, अनिल, तुम्हें किसी और ने बर्बाद नहीं किया है। ये सब तुम्हारी अपनी नफरत, तुम्हारी अपनी ईर्ष्या, तुम्हारी अपनी ही बुरी नजर का किया धरा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी बुरी नजर वो होती है जो हम दूसरों पर नहीं, बल्कि अपनी ही नफरत और ईर्ष्या से खुद पर डाल लेते हैं? क्या असली श्राप कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही छिपा होता है?